तारीख थी 23 मार्च 1931। फांसी के तख्ते पर झूल रहा था संधू। संधू जिसको प्यार से उसकी माँ बुलाती थी पागा। पागा वाला यानी नसीब वाला, क्योंकि जिस दिन संधू का जन्म हुआ उस दिन उसके परिवार के कई लोग अंग्रेज़ों की कैद से रिहा हुए थे। लेकिन शायद कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो संधू को उस कैद से रिहा करवा पाता। संधू का किरदार इतना महान था कि उसको मारने के लिए अंग्रेज़ों को भी रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा। दर्दनाक तब हुआ जब संधू की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पास ही बहती एक नदी में बहा दिया गया। लेकिन आज संधू वापस लौट आया है। अपनी मौत के 91 साल बाद वो वापस लौटता है अपने उस घर में जहाँ पर आज भी उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और उसकी माँ कहती है, आजा पागा वालिया। मानो जैसे उसकी माँ आज भी उसका इंतज़ार ही कर रही थी। संधू अंदर आता है, बैठता है। उसकी माँ उसे खाना देती है। पास ही रखे अखबार पर संधू की नज़र जाती है। संधू उस अखबार को पढ़ता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या सच में हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए? अब तो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा ना? संधू की माँ मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा, अब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है, लेकिन आज हमारे ही बच्चे उनके देशों में जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। संधू थोड़ा मायूस होता है, लेकिन फिर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, लेकिन आज तो हमारे देश में कोई आकर डकैती नहीं करता होगा ना? संधू की माँ कहती है, बेटा, अब किसी को बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारे देश की सरकार ही हर किसी को लूट रही है। संधू फिर थोड़ा सा मायूस होता है और अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ, आज तो हमारे देश की बहन बेटियाँ खुलेआम बाहर घूम पाती होंगी ना? तो उसकी माँ मायूस होती है और कहती है, हाँ बेटा, वो बाहर तो जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ अंधेरा ना होने तक। संधू मायूस होने लगता है, लेकिन एकदम से संधू पूछता है, लेकिन माँ, आज तो इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को इंसाफ मिलता होगा ना? संधू की माँ इस बार कुछ नहीं कहती। वो रोने लगती। संधू को सब समझ आने लगता है। संधू उठकर जैसे ही जाता है तो उसकी माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, भगत। संधू वहीं रुक जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, भगत। ये कहानी है शहीद आज़म भगत सिंह संधू की। भगत सिंह पीछे मुड़ते हैं और उनकी माँ कहती है, भगत, तू कहाँ जा रहा है? भगत सिंह इतने में कहते हैं कि माँ, मैं अपने देश के लिए पराए लोगों से तो लड़ सकता था, लेकिन अपने देश के लिए अपने ही देश की जनता से कैसे लड़ूंगा? अपने ही देश की सरकार से कैसे लड़ूंगा? मैंने इस देश के लिए 23 साल की उम्र में शहादत दी, लेकिन आज इस देश का युवा क्या कर रहा है? वो अपने ही घरों में चोरियां कर रहा है। यहाँ किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकारें आज आम आदमी को लूट रही हैं। सड़कों पर रस्तों से ज़्यादा गड्ढे। क्या इन सभी चीज़ों के लिए मैंने 23 साल की उम्र में अपनी शहादत दी थी?